कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनोगे मेरी बात? सुनो। कहो। मुझे गंगा स्नान की करने की आज्ञा है। उदल, उदल, तुझे मालूम होना चाहिए कि तू क्या कह रहा है। हाँ भैया। आज भांग की गोली खाकर आया है तो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भैया सुन मेरी बात को ध्यान से। क्या? कमजोर है तेरा तुझे मालूम होना चाहिए कि गढ़ बिटूर में
कोई छोटा मेला नहीं लगता, बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ भैया, देश विदेश के राजा गण आते हैं और तू वहां जाने की बात कर रहा है। सुन मेरी बात को ध्यान से। क्या गजराज चंद दलबल सहित आए जाने की दूंगा। उस पृथ्वीराज गजराज चाँद से गजराज चंद से भैया कोई मैं डरता नहीं। कोई इजाजत मुझे, मुझे वरना खंजर गले मार। कोई इजाजत मुझे, कोई इजाजत मुझे वरना खंजर गले मार। क्यों भांजे, क्या बात है? अरे क्यों मर रहा भाई? मामा जी, आज बहुत बड़ा पर्व है। गढ़बिटूर का मेला लगा हुआ है। देश विदेश के राजा महाराजा सभी नर नारी गंगा स्नान करने जाते हैं। मेरी भी जिज्ञासा उमड़ाई कि आज मैं गंगा स्नान करूंगा। बड़े भैया से गंगा नहाने की इजाजत मांग रहा हूं। बड़े भैया इजाजत नहीं दे रहे। जनी गंगा स्नान करने की इजाजत मांग रहा है? हाँ मामा जी। तुझे मंडरी काल्हा इजाजत नहीं दे रहा? जी हाँ। इसलिए मर रहा है? हाँ, मैं इसलिए मर रहा हूँ। उदल, क्या बात है मामा जी? ठीक है, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठ जा तू, अभी मैं ठीक है मामा जी। तेरे भैया को समझाता हूँ। भांजे, अरे मामा श्री, राम 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 श्री, राम 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 राम। कैसे हो? अरे हम तो ठीक हैं। मामा श्री, अपनी खैरियत बताओ। यदि आप नहीं आते तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मामा श्री, बैठ जाए थोड़ा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो। और क्यों रखी उदल गले की चाहते हो? उदल किस बात पे मर रहा है? बात क्या है? सुनो मेरी बात को ध्यान से।
अरे ना रहा मामा, ना रहा, अरे ना रहा कहना हमारा। मेरी बातों को नहीं मान रहा है और गंगा नहाने की जिद कर रहा है। अरे तो कौन सी गलत बात कर रहा है? गंगा नहाना क्या कोई पाप है? अरे पाप नहीं है मामा श्री, वो भी मैं भी जानता हूँ कि पाप नहीं है, परंतु तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी बावनों गढ़ में दुश्मनी है और वहाँ गढ़ बिटूर के मेले में बावनों देश के राजा महाराजा आएंगे और तुम्हें अच्छी तरीके ये भी मालूम है कि उदल बहुत झगड़ेलू इंसान है, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा फसाद करता है, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही मामा श्री। भांजे, मामा श्री देखो, मैं भी जा रहा हूँ, गंगा स्नान करूंगा और गढ़ भिटूर का मेला देखूंगा। मेरे साथ में तुम उदल को भेज दो, मैं उसे बड़े प्यार के साथ में गंगा स्नान करके और मेला दिखा करके मुझे बहुत अच्छी तरीके से वापस लाऊंगा। बात सही कहते हो मामा श्री, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उसे गढ़ बिटूर के मेला देखने के लिए भेजूं। सुनो मेरी बात को मामा श्री। बोलो। के मामा श्री डर है सिर्फ इस बात का, और चले वहां जाए नहीं कृपा। इसी बात से मैं डरता हूं कि वो बहुत जिद्दी लड़का है और थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई झंझट करता है। तुम तो जानते हो मामा श्री कि कितना झगड़ेलू इंसान है। अरे मंडरी, कहो मैं कहता हूँ मेरे साथ में भेज दो, लड़ाई झगड़े फसाद से मैं उसे दूर रखूंगा। मामा श्री, और जब तक तुम्हारा ये मामा कायम है इस संसार में, तब तक तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारा तो धर्म बनता है उसे समझाने के लिए, तुम बड़े बुजुर्ग हो और तुम उसको जाने की बात कर रहे हो। तुम हरदम इसी तरह 420 चुगली, इधर लड़ाना उधर लड़ाना, इधर की चुगली करना उधर की चुगली करना, यही तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं उदल को भेज सकता। तुम इधर आग लगाते हो उधर आग लगाते हो, मैं तुम्हारे साथ उदल को कभी नहीं भेज सकता। हाँ, हमारे बनरस के चाचा सैयद हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। हम जो कार्य करते हैं हम बिना उनके पूछे कोई कार्य नहीं करते हैं। हम उनके बिना पूछे उनसे आज्ञा लिए हुए हम उदल को कभी कतई नहीं भेज सकते हैं। भांजे, अरे मैं तो तुम्हारा सगा मामा ठहरा। तुम सगे हो पर तुम्हारा एतबार नहीं है मामा।
तुम 420 का काम करते हो, इधर लड़ाते हो उधर लड़ाते हो, यही तुम्हारा काम है। चलिए तुम हमारे साथ में नहीं भेजोगे। तुम्हारे साथ मैं कतई उदल को नहीं भेज सकता। तो ठीक है, मत भेजो। ये तो बदनामी महोबे की होगी। कोई बात नहीं। इतना बड़ा मशहूर महोबा, और महोबे से कोई मेला देखने गंगा स्नान करने नहीं जा रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। 420 करते हो इधर उधर की, 420 करते हो। जा रहा हूँ। जाओ। अब हमें चाचा सैयद के पास चलकर उनसे आज्ञा लेना चाहिए। चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, मुझे चाचा सैयद कहते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज बड़े खुशी की बात है, दशहरे का पर्व है और गढ़ बिटूर का मेला लगा हुआ है। 52 गढ़ों के राजा उस मेले में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और आज हमें बार बार मंडरी काल्हा और उदल की याद आ रही है, क्योंकि दशहरे का पर्व है और हर घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं। हमें चलना चाहिए महोबा, क्योंकि जब तक मैं आल्हा और उदल को नहीं देख लेता हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती, और बगैर मेरे सलाह के वो कोई काम नहीं करते। इसलिए हमें महोबा चलना चाहिए। और खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। सहे किस्मत में उनका उम्मती हूँ, फक्र पाया है। और मिटी ना मेरी हस्ती, मिटी ना मेरी हस्ती, और लाख दुनिया ने मिटाया है। मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमली का साया है। ये आ गए हमारे राजेश प्रधान जी। राजेश प्रधान जी कसरा पूर्व निवासी हैं। ये हमारे चाचा के काम में खुश होकर चाचा सैयद के 21 रुपये दे रहे पार्टी को। शुक्रिया प्रधान के लिए। और मिटी ना मेरी हस्ती, और लाख दुनिया ने मिटाया है। मेरे सर पर रसूल अल्लाह की कमली का साया। साफे में सर खजूरों की चटाई, बाखुदा था आपका बिस्तर। किए फाके पे फाके और बंधा था पेट में पत्थर। और नहीं लौटा कोई खाली, जो पहुंचा आप
रसूल अल्लाह ने उम्मत के खातिर घर लुटाया है। रसूल किया था कुफियों ने क्या से क्या उनके जान के खातिर, वो 100 तीर खंजर कर दिए मेहमान के खातिर। डरे ना अल्लाह वाले भी अपनी जान के खातिर। और मुसलमानों ये कुर्बानी है और दीन इस्लाम के खातिर। अली के लाडले ने करबला में सर कटाया। हूं और ये सामने महोबा दिखाई देता है, मंडरी काल्हा से मिलना चाहिए। बनारस से चाचा सैयद महोबे आ रहे हैं। हमको चल करके इनसे रास्ते में मुलाकात करना चाहिए और अपना काम बनाना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए। क्या कह रहे हो? अरे तुम हंसी मजाक कर रहे हो भाई। अरे तो जीजा साले का रिश्ता है। अच्छा कोई बात नहीं है साले साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। ये बोलो तुम आ कहां से रहे हो? जीजा जी क्या बताऊं, एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। एक तरफ खुशी एक तरफ गम, ये बात आपकी मेरे समझ में नहीं आ रही। देखो एक तो खुशी इस बात की है कि आज दशहरे का पर्व है। अरे बहुत सुंदर पर्व है, हर घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं भाई। साल में एक बार आता है। साल में एक बार दशहरे का पर्व आता है, ठीक कहते हो। और ये तो रही खुशी की बात और गम की बात। गम तो इतना ज्यादा है। अरे खुशी में गम कैसे आ गया भाई? अरे जितनी बड़ी खुशी उससे 2 गुना गम आ गया। ओ दुगना गम है। क्या बात है जरा बताओ तो, बात आपकी मेरे समझ में नहीं आ रही भाई। गम इस बात का है। किस बात का गम है? मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ मेला देखूंगा। अच्छा गढ़बिटूर का मेला लगा है? हाँ, और गंगा स्नान करूंगा। गंगा स्नान करेंगे। चलूं चल करके महोबे से भांजे उदल को साथ में ले लूं। हाँ ठीक कहते हो। जब वहां गया तो उदल इजाजत मांग ही रहा था मंडरी काल्हा से। क्या उदल इजाजत मांग रहा था मंडरी काल्हा से? तो क्या हुआ उसके बाद? जब उदल इजाजत मांग रहा था मंडरी काल्हा ने उसे इजाजत देने से इनकार हो गया। क्या मेला देखने से उसे इनकार कर दिया कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, मेला देखने नहीं जाने देंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? जिस वक्त मंडरी काल्हा ने इजाजत देने से इनकार हुए उस वक्त तुरंत उदल ने तलवार खींचा। फिर क्या हुआ? और अपने गर्दन पर रखा। तलवार गर्दन पे रख लिया उदल ने। हाँ, फिर क्या हुआ? ये तो कहो उस भगवान की कृपा रही जो कि मैं मौके पर पहुंच गया और तुरंत तलवार पकड़ के खींच लिया। वरना मेरा तुम्हारा भतीजा आज इस संसार से विदा हो जाता। अरे साले साहब, ये तो अच्छा हुआ कि तुम अच्छे मौके पे पहुंच गए, वरना हमारा भतीजा उदल इस दुनिया से चला जाता।
हाँ जीजा जी। तो मंडली काल्हा उसे हुक्म नहीं दे रहे मेला देखने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए। हाँ, बस इसी बात का गम है। गम मत करो, ऐसा करो, वो बगैर मेरी सलाह के कोई काम नहीं करते, जो भी काम करते हैं मुझसे सलाह जरूर ले लेते हैं। ऐसा करें, तुम मेरे साथ चलो और हम उन लड़कों को भी अच्छी तरीके से समझाते हैं, वो अवश्य आज्ञा देंगे मेला देखने के लिए। ठीक है, ऐसा करें, आप चले। क्या क्या महोबे अच्छा, चलकर मंडली काल्हा को समझाए और उदल को इजाजत दिलवाए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अरे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो आल्हा को शक हो जाएगा, कहेगा कि ये हमारे चाचा जी को भी भड़का दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। इसलिए तुम चलो। देखो हम मंडली काल्हा के उदल को इजाजत दिलवाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, हम आल्हा के पास जाते हैं और तुम वही मिलना कर। चला, कोई बात नहीं। बैठे आला। अरे चाचा श्री आइए। आज इस दरबार में हम क्या देख रहे हैं? दरबार की रौनक कुड़ी उड़ी लग रही है। कारण क्या है? बात क्या है भाई? क्या कहूँ चाचा, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता है। तुमसे कुछ कहा नहीं जाता? हाँ चाचा श्री। अगर हमें बताओगे नहीं तो ये बोलो हमें मालूम कैसे होगा? क्या बात है, बोलो। यदि जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। हट जान रहा है उदय राज का। चाचा तलंसी क्या है सलाह है महाराज गले में खींच रखी कृपा। अरे उचित सलाह तो बने रस के कर। बेटा, हाँ चाचा श्री। यानी उदल कह रहा है हमें गंगा स्नान करने की और गढ़बिटूर मेला देखने की आज्ञा दे दीजिए भैया। और आप आज्ञा नहीं दे रहे तो वो तलवार गर्दन पे लगा लिया मरने के लिए। हाँ चाचा श्री, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारी बावनों गढ़ में दुश्मनी है, इसीलिए तुम उदल को आज्ञा नहीं दे रहे। और देश विदेश के राजा गण आते हैं। ठीक कहते हो। इसलिए मेरी चचा जान हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उदल को गढ़ बिटूर का मेला देखने के लिए भेज दूं। आप हमारी बात सुने बेटा। कहो चाचा श्री। हमार ढेबा और उदल के संग जावेंगे रे हम और ढेबा। हम और ढेबा उदल के संग जावेंगे, स्नान करा हम भिठूर से जल्द आवेंगे।
लेकिन तलवार बहा दूंगा मैं खून की धार। महाराज, आप अगर उदल सिद्ध कर रहा है मेला देखने के लिए और गढ़बिटूर गंगा स्नान करने के लिए, तो आप उसे आज्ञा दे दीजिए, हम उसे मेला दिखाएंगे। गंगा स्नान कराकर महोबा वापस लाएंगे। यानी चाचा श्री आप भी जाओगे? मैं जाऊंगा, ढेबा जाएंगे और सिपाही ले लेंगे साथ में। कोई बात नहीं, यदि आप जाते हो तो मैं उदल को तुम्हारे साथ भेजे दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अगर हम साथ में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा वहां होने नहीं पाएगा। उदल कहाँ है? उदल को बुलाओ। बेटा उदल, उदल चाचा जी खुश रहो। आप गढ़बिटूर का मेला देखने के लिए जाओगे? हाँ भैया। कोई बात नहीं, चाचा श्री भी जा रहे हैं और तुम चाचा श्री के साथ जा सकते हो। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल तैयार हैं। चाचा श्री बोलिए। अरे आप हो पिता समान हमारे। क्यों नहीं बेटे? आप हो पिता समान हमारे, भेजू ढेबा उदल साथ तुम्हारे। बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो खुशी की बात है, मेला देखना, गंगा स्नान करना धर्म का काम है बेटे। मैं अपने छोटे भ्रात उदल को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। कोई बात नहीं है, बड़े खुशी। और चाचा श्री, जैसे मैं खुशहाल तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, उसी तरह खुशहाल मेरे पास आना चाहिए। जैसे हम लेकर जा रहे हैं वैसे खुशी खुशी उदल को साथ में लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। घबराइए नहीं यार। ये साले साहब आ गए। तुम फिर आ गए मामा श्री, तुम फिर यहाँ दिखाई दे दिए। भांजे, कहो। अरे मुझे भी पता लगा कि बनारस से हमारे जीजा जी आ रहे हैं।